ये बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की। दोस्तों, आयु का बढ़ते रहना प्रकृति का अटल नियम है। सभी को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। हमारी संस्कृति वृद्धजनों के प्रति विनम्र और सेवाभावी होने की हमें शिक्षा देती है। आजकल वृद्धजनों को वरिष्ठ नागरिक जो है वो कहा जाता है। वरिष्ठ नागरिक का आशय है मनुष्य की वरिष्ठता के अनेक आधार हो सकते हैं, किंतु यहाँ वरिष्ठता का तात्पर्य आयु की परिपक्वता से है। सामान्यतः 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। दोस्तों, ये आयु प्राप्त होते ही उसे सरकारी और निजी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाता है। मान लिया जाता है कि वह किसी काम करने के लायक नहीं रहा है। अभी सरकार ने 55 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर महिलाओं को वरिष्ठता के फायदे देने का निश्चय कर लिया है। वरिष्ठ होने की स्थिति जब कोई महिला या पुरुष वरिष्ठ होने की अवस्था में पहुंचता है तो समाज, सरकार तथा परिवार के लोग उसे काम करने के अयोग्य मान लेते हैं। सरकार या नियोजक उसे अपनी सेवा से रिटायर कर देते हैं। दोस्तों, घर में भी प्राय बेटे उनकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेते हैं। लड़कों की शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है तो सास को कार्य मुक्त कर देती है। इसी प्रकार ये अवस्था सत्ता या अधिकार परिवर्तन की घोतक भी मानी जाती है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक को फालतू समझा जाता है। माना जाता है कि वह किसी काम का नहीं रहा। नौकरी, व्यापार या अन्य जो काम वह करता है उससे मुक्त होने के कारण वह खाली ही रहता है। काम के सिलसिले में अनेक लोग उसके पास आते थे, अब कोई भी नहीं आता। वह अकेलेपन की समस्या से जूझता रहता है। घर में पत्नी हो तो ठीक है, और अगर कहीं उसने पहले ही भगवान से प्यार का नाता जोड़ लिया तब तो ये अकेलेपन उसे कहीं का नहीं रहने देता। पैसे तथा शारीरिक शक्ति के चूक जाने से कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकता। दोस्तों, इस समय शरीर निर्बल होता है, जेब भी खाली होती है, काम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी दशा में समाज तथा परिवार से सम्मान की जो अपेक्षा है वो बढ़ जाती है, परंतु वे परिवार से मिलता नहीं है। सर्वत्र उपेक्षा उसे त्रस्त कर देती है। प्रेमचंद के गोदान का होरी जब अन्न की राशि से एक कटोरा भरकर भिखारी को देना चाहता है तो उसका पुत्र उसको झटक देता है। इस अपमान से आहत होरी अशक्त शरीर से ही खेतों में काम करने चल पड़ता है। वह बताता है कि वह बेकार नहीं है, अतः अपनी कमाई को अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो खर्च कर सकता है। दोस्तों, इस उम्र में शारीरिक शक्ति चूकने तथा समाज और परिवार की उपेक्षा के कारण वरिष्ठ नागरिकों के सामने अपनी सुरक्षा की समस्या भी उठ खड़ी होती है। धन के लालच में बहुत बार उनकी नौकरी उनकी हत्या तक भी कर देते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों की समस्या उनका समाधान सरकार तथा समाज दोनों को मिलजुल कर करना चाहिए। परिवार में उनको सम्मान दिया जाना चाहिए तथा उनको बोझ नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन में उनके लिए वृद्ध आश्रम जो है वो बनाए जाने चाहिए। पश्चिमी देशों में ऐसे आश्रम हैं। जब भारत पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है और उसके दोष भारतीय जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो पश्चिम की जीवन शैली की अच्छाइयों को अपनाना अनुचित नहीं होगा। वयस्क नागरिक स्वयं को भी फालतू ना माने तथा किसी उपयोगी कार्य से स्वयं को जोड़ें। दोस्तों, बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में 100 वर्ष जीवित रहने का आदर्श मान्य रहा है। भारतीयों ने सदा प्रार्थना की है, जीवेम श्रद्धा। भारतीय संस्कृति में वृद्धों का सम्मान तथा सेवा करने की शिक्षा जो है वो हमें दी गई है। दोस्तों, हमें अपने वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो बिल्कुल अकेले हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझाना चाहिए कि वो अपनी दादा दादी के साथ जो है वो खेलें, उनके साथ जो है वो समय व्यतीत करें, ताकि उनको ये ना लगे कि हम बिल्कुल अकेले हैं और हमारी जो है वो घर में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। दोस्तों, बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। जब हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनकी एक्सपीरियंस से अपनी प्रॉब्लम को जल्दी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए बुजुर्गों को एक वरदान के रूप में भी माना जाता है और हमें हमेशा इनकी कदर करनी चाहिए। उनके साथ अपना समय जो है वो बिताना चाहिए। उनको कभी कभी सैर के लिए बाहर भी लेकर जाना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे हमें जो आशीर्वाद मिलता है उसे हमें लाइफ में जो है वो सक्सेस प्राप्त होती है। दोस्तों, ये शुभ लक्षण है कि वृद्धजनों की समस्याओं की ओर समाज का जो है वो ध्यान जा रहा है, जिन्होंने जीवन भर अपने कार्यों से समाज की विविध रूप से सेवा की है। वृद्धावस्था में उनकी समस्याओं पर ध्यान देना परिवार का और समाज का भी कर्तव्य है। दोस्तों, प्राय समाज का ये वर्ग उपेक्षा का ही पात्र रहा है। परिवार में और परिवार के बाहर इन लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए बहुत ही कम जो है वो प्रयत्न किए जाते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों की अनेक समस्याएं हैं। इनमें सर्वप्रथम उनका स्वयं को अकेला अनुभव करना है। घर परिवार में रहते हुए भी वृद्धजनों को लगता है कि उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वे स्वयं को अकेला और उपेक्षित अनुभव करते हैं। दोस्तों, वृद्धावस्था में एक समस्या जो बहुत प्रमुख है वो है अनेक रोग। सचमुच दोस्तों, वृद्धावस्था आते ही वृद्धजनों को अनेक रोग जो है वो पीड़ित करते हैं।
उनके स्वास्थ्य पर परिवारजन अधिक ध्यान नहीं देते हैं। शारीरिक अक्षमता और धन का अभाव भी उन्हें पीड़ित करते रहते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों की एक भावनात्मक समस्या है उनको उचित सम्मान ना मिलना। परिवार में और परिवार के बाहर उन्हें बेकार का आदमी समझकर समुचित सम्मान जो है वो नहीं दिया जाता है, पर ऐसा जो है वो हमारे परिवार में या समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के एकीपन को दूर करने के लिए परिवार के सदस्यों को उनके साथ समय बिताना चाहिए। परिवार के बच्चों को उनके साथ वार्तालाप करने तथा खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिलने बैठने के स्थान, क्लब आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। नागरिकों के स्वास्थ्य का परिवार के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए। उनके उपचार की यथासंभव उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए और अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज के ये सम्मानीय अंग हैं। उनका सम्मान हमारी सामाजिक सभ्यता का परिचायक है, अतः हर स्थान पर इन्हें उचित आदर जो है वो दिया जाना चाहिए। नागरिकों को अपने आचार व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उनकी गरिमा के बिल्कुल प्रतिकूल हो। परिवार में रहते हुए उन्हें संयम और उदारता का परिचय देना चाहिए। परिवार के साथ सामंजस्य बनकर चलने पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। यद्यपि सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, फिर भी उनको समाज में सुख और सम्मानपूर्वक रहने के लिए बहुत कुछ किया जाना जो है वो आवश्यक है। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, रेल यात्रा में किराए में कटौती, बैंकों में अधिक ब्याज दिया जाना आदि सरकारी सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों ने भी वृद्धाश्रम तथा क्लब आदि जो है वो स्थापित किए हैं। आशा है कि समाज आर्थिक और पारिवारिक रूप से विभिन्न वृद्ध लोगों पर जो है वो विशेष ध्यान देगा। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो हमें अपने घर से करनी चाहिए। हमें अपने घर में जो हमारे दादा दादी बुजुर्ग हैं उनकी हमें केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो ही हैं जो हमें एक नई राह जो है वो दिखाते हैं। हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए।